हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मानव केमिस्ट्री में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा पैकिंग इन सॉलिड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन कोई भी चीज तब तक ही टिपिकल होती है जब तक कि वो समझ में नहीं आती। तो आज हम इसको पूरी डेप्थ में स्टडी करेंगे कि सॉलिड में पैकिंग होती किस तरह से और कितने तरह की हम पैकिंग को आज देखेंगे। तो टॉपिक है हमारा पैकिंग इन सॉलिड्स। देखिए, सॉलिड में पैकिंग कई तरीके से हम कंसीडर करेंगे। पहले 1 डायमेंशन, देन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। देखिए, 1 डायमेंशन अगर पैकिंग की बात की जाए तो कोई भी सॉलिड हो, इट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सॉलिड का, इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी स्फेरिकल इन शेप। तो आप देख सकते हैं कि when the atoms are aligned along a line, coordination number of each atom is 2, means each atom is in direct contact with its two neighboring atom, so coordination number is 2। ये है हमारी 1 डायमेंशन पैकिंग। लेकिन सॉलिड कोई 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन नहीं है, सॉलिड तो 3 है, 3 डायमेंशन है। लेकिन 3 डायमेंशन का बेस पहले हम 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन के थ्रू ही देखेंगे। तो अगर हम 2 डायमेंशन पैकिंग की बात करें, जिसमें एटम्स को एक प्लेन में अरेंज किया जा रहा है, कोई भी प्लेन हो सकता है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स व्हाटएवर। तो आप इस पैकिंग में देखिए, ये भी इनफाइनाइट है, प्लेन में इनफाइनाइट एक्सटेंशन है, मतलब आगे भी एटम है, इधर भी एटम है, पूरे प्लेन में एक्सटेंशन चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि one atom is in direct contact with how many atoms? Each atom is in direct contact with 4 atoms। आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई भी एक एटम आपको 4 एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में दिखाई देगा। So coordination number of each atom in 2 dimension packing, that is 4. Such type of packing is called square close packing। square close packing। और जो भी एक गैप बच गया है among the atom, this is called void। तो आपने एटम्स को अरेंज किया प्लेन में, अभी 3D नहीं है, ये 2D है, और 2D में जो भी प्लेन है वो इनफाइनाइट है। देयर इज नो फर्स्ट एंड लास्ट एटम, इधर भी एक्सटेंशन है, इधर भी एक्सटेंशन है, इधर भी और इधर भी। तो किसी भी एटम का जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, मतलब नंबर ऑफ पड़ोसी देखते हैं कि कितने एटम से वो डायरेक्टली बॉन्डेड हो रहा है, तो कम्स आउट टू बी 4। तो यहां पर आपको वर्ड देखने को मिल रहे हैं। ये एक 2 डायमेंशन पैकिंग है। एक और ऑल्टरनेटिव पैकिंग 2D में आती है इस तरह से। देखिए, ये भी एक 2 डायमेंशन पैकिंग है, और इस 2 डायमेंशन पैकिंग में किसी भी एक एटम का जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर कंसीडर करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 6। ईच एटम इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद 6 नेबरिंग एटम। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है हमारा 6, और यहां पर एक हेक्सागन बन रहा था, तो सॉरी यहां पर एक स्क्वायर है, तो यहां पर आपको एक हेक्सागन दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज
packing and it is more effective than square closed packing. क्यों? क्योंकि यहां पर जो void का साइज आ रहा है वो कहीं ना कहीं स्क्वायर क्लोज पैकिंग के void से छोटा आ रहा है। तो जितना कम void होगा यानी कि हमारी जो पैकिंग है वो उतनी ही क्लोज होगी, उतनी ही डेंस होगी, इफेक्टिव होगी। सो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज मोर इफेक्टिव देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये तो बात हुई वन डायमेंशन और टू डायमेंशन में। टू डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग की और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। लेकिन क्योंकि सॉलिड हमारा कोई वन डायमेंशन या टू डायमेंशन नहीं है, सॉलिड हमारा क्योंकि 3D होता है, तो 3D में अब हम पैकिंग कंसिडर करने जा रहे हैं जिसका बेस होगा 2D और 2D में बेस होगा हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। तो अब हम बात करते हैं पैकिंग 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन पैकिंग में एटम जरा इस बार थोड़े हट्टे कट्टे ले लिए गए हैं ताकि आसानी से समझ में कॉन्सेप्ट आ सके। तो ये तो बनी हमारी एक सिंगल लेयर। देखिए ये हमने एक लेयर बना दी है। आप इसको ऐसे भी अज्यूम कर लीजिए कि रूम का फ्लोर है जिसको आपने फुटबॉल से कवर कर दिया है। लेकिन ध्यान रहे सभी फुटबॉल का साइज एक जैसा होना चाहिए, छोटी या बड़ी फुटबॉल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर एलिमेंट में जो सॉलिड फॉर्म में है उसके अंदर सभी एटम का साइज एक जैसा होता है। तो ऑल द एटम्स आर कंसीडर्ड टू बी आइडेंटिकल, मींस सेम रेडियस होगी सबकी। इस तरह से आपने पैक कर दिया, एक लेयर आपने बना दी है, लेयर नंबर 1 ऐसा हम मान लेते हैं। तो इसमें आपको वॉइड नजर आ रहा है। दिस वॉइड इज कॉल्ड ट्राइंगुलर वॉइड बिकॉज ऑफ ट्राइंगुलर शेप। तो ये ट्राइंगुलर वॉइड हो गया। तो ये एक सिंगल लेयर हमने बनाई है जिसमें एटम्स को हमने अरेंज किया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। मींस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम, इस एटम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कभी आप कहेंगे नहीं सर जी ये तो 2 है, तो बेटा सॉलिड इनफाइनाइट है, ये आगे भी एक्सटेंड हो रहा है, नीचे भी एक्सटेंड हो रहा है। एक लेयर इनफाइनाइट है, एक लेयर में इनफाइनाइट एटम है एंड ईच एटम इज इन कांटेक्ट विद 6 नेबरिंग एटम्स। तो हम क्या करते हैं, एक और लेयर बनाते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न में, बट उसका जो अलाइनमेंट होगा वो थोड़ा सा डिफर होगा। देखिए ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है इसको हम कवर कर देते हैं, लेकिन याद रखिए जो सेकंड लेयर में आप स्फीयर बना रहे हैं उनका साइज भी फर्स्ट लेयर जैसा होना चाहिए। ये है सेकंड लेयर जो ब्लू कलर से हमने ड्रॉ की है। बहुत ही खतरनाक पैकिंग होने जा रही है। अगर आप कॉपी पे बना रहे हैं और वो भी सिर्फ ब्लू पेन से, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप फिर कौन सी लेयर बना रहे हैं कुछ लेयर बनाने के बाद। ओह स्वाद नहीं आ रहा आज, लेकिन आएगा भी आएगा, स्वाद भी आएगा। So this is layer number 2, सेकेंड लेयर। तो अब आप देखिए जब आपने फर्स्ट लेयर ड्रॉ की थी तब आपने एक वॉइड बनाया था एंड दैट वॉइड इज कॉल्ड ट्रायंगुलर वॉइड। दिस इज ट्रायंगुलर वॉइड बिकॉज ऑफ ट्रायंगल शेप, तो दिस ट्रायंगुलर वॉइड। बट अगर हम इस वॉइड के ऊपर या नीचे, इस वॉइड के ऊपर या नीचे एक और स्फीयर रख दें, जैसे कि ये तो 3 स्फीयर हो गए, एक ही प्लेन में है ये तीनों। ऊपर या नीचे से अगर एक प्लेन को कवर कर दे तो इन चारों स्फीयर के बीच में जो अब गैप है दैट इज कॉल्ड
tetrahedral void. That is called tetrahedral void. Void is called tetrahedral because tetra means four, hedral मतलब कॉर्नर. अगर मैं जो 3 ब्लैक स्फीयर हैं उनके सेंटर्स को मिलाता हूं तो मुझे एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई देगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल. और उन ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर को मैं ऊपर वाले स्फीयर के सेंटर से मिलाऊंगा तो मुझे एक टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री दिखाई देगी. ज्योमेट्री विद 4 ट्राइंगुलर फेसेस. 3 ट्राइंगुलर फेस ऊपर हैं और एक ट्राइंगुलर फेस नीचे आ गया है. तो दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड. तो एक वॉइड ऊपर भी क्रिएट हो सकता है और नीचे अगर मैं ये ब्लू रख देता तो एक नीचे से भी क्रिएट हो सकता था. सो टेट्राहेड्रल वॉइड बन गए. कि कौन कौन से टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं जरा उसको भी देख लेते हैं एक बार. तो दिस इज टेट्रा, 3 ब्लू ऊपर है और एक ब्लैक नीचे है. टेट्रा 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 टेट्रा. लेकिन ये भी तो टेट्रा है. 3 ब्लैक नीचे और एक ब्लू ऊपर है. टेट्रा टेट्रा एंड दिस इज ऑल्सो टेट्रा 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 एंड टेट्रा. तो टेट्राहेड्रल वॉइड बन चुके हैं. अभी आपने केवल 2 लेयर रखी हैं, लेकिन जो सेकंड लेयर है जो ब्लू कलर से हमने ड्रॉ किया उसमें भी आप देखिए किसी भी एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही तो आ रहा है. वो भी तो अपनी लेयर के 6 ब्लू स्फीयर्स को टच कर रहा है. तो इसका मतलब जो अरेंजमेंट ए लेयर की है वही अरेंजमेंट बी लेयर की भी है, बट वो एग्जैक्टली 1 to 1 नहीं है. अलाइनमेंट जो है ए लेयर पर बी लेयर का वो थोड़ा सा डिफर कर रहा है. अलाइनमेंट डिफर है, अदरवाइज अरेंजमेंट सेम है. ब्लैक स्फीयर भी अपनी लेयर के 6 ब्लैक को टच कर रहा है और ब्लू स्फीयर भी अपनी लेयर के 6 ब्लू को टच कर रहा है. राइट. तो ये हमने पहले बनाई ए लेयर देन बी लेयर. अब हमारे पास 2 चॉइस हैं. 2 चॉइस क्या है कि अगर सपोज कीजिए मैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर देता हूं. सपोज कीजिए इफ आई कवर्ड दिस टेट्राहेड्रल वॉइड, तो मैं जो थर्ड लेयर में स्फीयर बनाऊंगा वो तो एग्जैक्टली देखिए ब्लैक का ही रेप्लिकेट आ रहा है. एग्जैक्टली फिर से ब्लैक लेयर रिपीट हो जाएगी. इफ आई कवर्ड दिस टेट्राहेड्रल वॉइड, तो जो मेरी थर्ड लेयर है वो तो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर जैसी आ गई. तो इफ आई कवर्ड द टेट्राहेड्रल वॉइड देन आई गेट द पैटर्न इज कॉल्ड AB पैकिंग. अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर देते हैं तो फिर से जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर ही रिपीट होने लगी है. तो दैट टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड AB टाइप ऑफ पैकिंग. क्योंकि ए लेयर देन बी फिर ए फिर बी AB एंड सो ऑन. लेकिन एक वॉइड और आ रहा है यहां पर. अगर मैं थर्ड लेयर बनाता हूं एंड इफ आई कवर दिस वॉइड, दिस पर्टिकुलर वॉइड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अब ये ऑक्टा कैसे है? देखिए 3 स्फीयर नीचे हैं और 3 स्फीयर ऊपर हैं, लेकिन नीचे वाले 3 और ऊपर वाले 3 एग्जैक्टली 1 to 1 नहीं है. अलाइनमेंट इज डिफरेंट. अलाइनमेंट थोड़ा बदला हुआ है. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखिए कैसे मिलेगा हमें. बहुत इजीली उसको समझा जा सकता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे आ रहा है. टेट्रा तो समझ में आ गया होगा. अब बात कर लेते हैं जरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कि यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन कैसे रहा है. देखिए फिलहाल इसमें हमने क्या किया है, 3 स्फीयर हमने एक प्लेन में लिए हैं, ठीक है, और 3 स्फीयर हमने इसके ऊपर लिए हैं इस तरीके से. इन 6 स्फीयर्स के बीच में हमें जो ये गैप मिल रहा है दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. लेकिन ऑक्टा का मतलब तो 6 है. जैसे टेट्रा में तो आपने देखा है कि ज्योमेट्री विद 4 ट्रायंगुलर फेसेस कॉल्ड टेट्राहेड्रल. लेकिन क्या यहां पर आपको 8 फेसेस मिल रहे हैं ज्योमेट्री में? 8 ट्रायंगुलर फेसेस क्या मिल रहे हैं? मिल सकते हैं, बस थोड़ा इमेजिनेशन की बात है. अगर आप उस लेवल तक सोच पाते हैं तो आपको जरूर मिलेंगे. देखिए ऑक्टाहेड्रल हमने कुछ इस तरह से समझा है आज तक कि एक बीच में हम स्क्वायर बनाते हैं और ऊपर एक स्फीयर है
उसके चारों कॉर्नर को ऐसे कनेक्ट किया और नीचे भी ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो हमें मिल गया एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे भी बन सकता है कि 4 स्फीयर एक प्लेन में हो, 4 स्फीयर एक प्लेन में, जैसे 3 और 3 का कॉम्बिनेशन है, 3 स्फीयर एक प्लेन में, 5th ऊपर और 6th इन ब्लैक के नीचे। जो 5th और 6th है वो एग्जैक्टली उनका अलाइनमेंट सेम होना चाहिए। जो 4 ब्लैक है वो एक प्लेन में हो गए, 5th और 6th ब्लैक के ऊपर और नीचे हो गए। तो अगर मैं इन चारों ब्लैक के सेंटर्स को मिलाऊंगा तो एक स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर के चारों कॉर्नर को ऊपर वाले ब्लू से और नीचे वाले ब्लू से जब मैं कनेक्ट करूंगा, देन आई गेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ऑक्टा यानी 8 फेसेस कहां है? 4 ट्रायंगुलर फेसेस ऊपर हैं और 4 ट्रायंगुलर फेसेस नीचे हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का एक विजुअलाइजेशन तो हुआ। लेकिन ये हमने जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को व्यू किया है अभी, वो 1-4-1 कॉम्बिनेशन में किया है कि 1-4-1 कॉम्बिनेशन है। 4 स्फीयर इन 1 प्लेन, 5th एंड 6th अबव एंड बिलो, तो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड का विजुअलाइजेशन हुआ। लेकिन यहां पर जो पैटर्न आपने देखा है वो तो 3 और 3 का है। 3 स्फीयर इन 1 प्लेन, 4 और 3 स्फीयर ऊपर वाले प्लेन में है। लेकिन हम इस 3+3 से भी 1-4-1 का कॉम्बिनेशन व्यू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप देखिए। अगर मैं नीचे वाली लेयर के 3 ब्लैक में से 2 ब्लैक को कंसीडर कर लेता हूं, दिस एंड दिस, सपोज कीजिए नीचे वाली 3 ब्लैक में से मैंने केवल 2 ब्लैक को कंसीडर किया, ऐसे और ऐसे, और ऊपर वाली लेयर के 3 ब्लू में से मैंने 2 ब्लू को कंसीडर किया, दिस वन और दिस वन। तो नीचे वाली लेयर के 2 एटम और ऊपर वाली लेयर के 2 एटम, इन चारों के सेंटर को मिलाऊंगा तो एक स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन वो स्क्वायर इस बार थोड़ा सा टिल्टेड होगा। तो ऊपर वाली लेयर का एक एटम बच गया है और नीचे वाली लेयर का एक एटम बच गया है। तो अब इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर को ऊपर वाली लेयर का जो एक एटम बचा है और नीचे वाली लेयर का जो एक एटम बचा है उससे आप कनेक्ट करेंगे तो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड व्यू होगा, लेकिन वो टिल्टेड फॉर्म में होगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 स्फीयर से बना और टेट्राहेड्रल वॉइड हमारा 4 स्फीयर से बना। तो टेट्रा में 3+1 कॉम्बिनेशन या 1+3 कॉम्बिनेशन चलेगा। ऑक्टा में 3+3 भी हो सकता है, 1-4-1 कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि आप उसको व्यू कैसे कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो AB पैटर्न हमने ड्रॉ किया है उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड भी आ चुके हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी आ चुके हैं। अब जैसे कि ये है हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दिस इज ऑक्टा, ऑक्टा, ऑक्टा एंड ऑक्टा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए हमारे। लेकिन अगर हम इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर दें तो एक नई लेयर बनेगी। इफ आई कवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो आपको एक नई लेयर मिलेगी, दैट इज कॉल्ड सी लेयर। तो ए बी एंड सी, फिर से ए बी सी। तो 2 तरह की पैकिंग होने जा रही है हमारी। पहली पैकिंग है हमारी ए बी पैकिंग, जो भी हमने डिस्कस की, ए बी पैकिंग, और एक आई है हमारी ए बी सी पैकिंग। आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो ए बी पैकिंग आ जाता है, ऑक्टा को कवर करते हैं तो ए बी सी पैकिंग आ जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, पैकिंग कोई भी हो, ए लेयर का एक एटम अपनी लेयर के 6 को टच करता है, बी का भी 6 को टच करता है और सी का भी अपनी लेयर के 6 एटम को टच करेगा। यानी ए बी और सी तीनों लेयर में एटम्स की अरेंजमेंट एग्जैक्टली सेम है, बट तीनों लेयर का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अलाइनमेंट डिफरेंट है। ए देन बी, तो सी भी थोड़ा सा डिफर करेगा, राइट। तो ए बी और ए बी सी। अब आप इसको ऐसे समझिए कि रूम में आपने फुटबॉल को पहले ए लेयर से कवर कर दिया, फिर बी लेयर से कवर कर दिया। इफ आई कवर द टेट्राहेड्रल वॉइड तो वो आ जाएगा ए बी। तो ए बी पूरे रूम को आपने ए बी पैटर्न से भर दिया है, तो दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। और आपने अगर सी लेयर बनाई ए बी सी, तो वो जो स्पेस लैटिस बनेगा, जो क्रिस्टल लैटिस बनेगा, दैट इज कॉल्ड ए बी सी। जैसे एल्यूमिनियम है तो उसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो ए बी सी पैटर्न में होती है। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस में या स्पेस लैटिस के अंदर एटम्स की एक ऐसी अरेंजमेंट भी होती है जो अपने आप को बार बार रिपीट करती है। 3 डायमेंशनल बेसिक
three dimensional and geometrical arrangement of atom which keeps repeat itself over and over again and produce the whole space that is called unit cell. अब हमें एबी पैटर्न में फाइंड आउट करना है कि कौन सा यूनिट सेल रिपीट हो रहा है, और हमें फाइंड आउट करना है कि एबीसी पैटर्न में कौन सा यूनिट सेल रिपीट हो रहा है, क्योंकि जब तक हम यूनिट सेल नहीं पढ़ेंगे तब तक तो बात बनेगी नहीं। तो अभी तक हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकिंग, एबी एंड एबीसी एंड अभी तक हमने थ्री टाइप्स के वॉइड को डिस्कस किया, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हम बात करेंगे यूनिट सेल की कि एबी टाइप ऑफ पैकिंग में कौन सा यूनिट सेल रिपीट होगा और एबीसी पैकिंग में कौन सा यूनिट सेल रिपीट होगा। थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा क्योंकि 3D में विजुअलाइजेशन करना है हमें। सो देखिए, ए लेयर का कोई भी एक एटम कंसीडर कीजिए, ए लेयर का कोई भी एक एटम जब आप कंसीडर करेंगे तो ए लेयर का एक एटम अपनी लेयर के 6 एटम को टच करता है। ए लेयर का कोई भी एक एटम अपनी लेयर के 6 एटम्स को सराउंड कर रहा है, लाइक दिस। ये हमने बना दी ए लेयर, दिस इज ए लेयर। अब हम ब्लू कलर से ड्रॉ करने जा रहे हैं बी लेयर, और आप ध्यान दीजिएगा कि ब्लैक लेयर में एक एटम, ब्लैक लेयर का एक एटम अपने ऊपर बी लेयर के 3 एटम को टच करता है। देख सकते हैं आप कि दिस ब्लैक इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद 3 ब्लू एटम्स। तो ये जो हमारा ब्लैक है इसके एग्जैक्टली ऊपर 3 एटम है। मैं यहां तो ड्रॉ कर नहीं सकता तो मैं उनको यहां दिखा देता हूं कि ये हो गई हमारी बी लेयर, ये बी इसके ऊपर है, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ए बी फिर से ए, यानी ये लेयर आ जाएगी। ए तो ए लेयर का एक एटम जो अपनी ही लेयर के 6 एटम्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ए बी ए, ए बी ए बी ए बी, इस तरह से पैटर्न चलेगा। अब देखिए इन एटम्स की अरेंजमेंट से आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, यूनिट सेल। अब देखिए जरा कैसे, ए है फिर बी है फिर ए है, फिर से बी लेयर होगी, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं ए है तो नीचे बी होगी, ठीक है। तो एक एटम अपनी लेयर के 6 एटम को टच कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऊपर से 3 के बी को टच कर रहा है, नीचे भी तो वो बी के 3 एटम को टच करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया हमारा 12। देखिए एबी पैटर्न में कोई भी एक एटम अपनी लेयर के 6 एटम को टच करता है। तो हमने ए लेयर का एक एटम लिया, इट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद 6 नेबरिंग एटम्स, और वो ऊपर से बी के 3 लेयर को टच कर रहा है, बी के 3 एटम को, नीचे से भी 3 को टच करेगा, क्योंकि ए लेयर के ऊपर और नीचे बी लेयर होती है। लेकिन ध्यान रखिए ए और बी दोनों लेयर सेम है, सिर्फ उनके एटम्स का अलाइनमेंट डिफरेंट है। तो अगर मैं बी की बात करता तो बी का एक एटम भी अपनी लेयर के 6 बी को टच करता, 6 ब्लू को टच करता, नीचे से 3 ब्लैक को और ऊपर से 3 ब्लैक को टच करता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एबी पैकिंग में, कोऑर्डिनेशन नंबर एबी पैकिंग में कितना आ गया, 12। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी एटम इन एबी टाइप ऑफ पैकिंग कम्स आउट टू बी 12, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। ये तो बात हुई एबी में, लेकिन अभी हम यूनिट सेल पर नहीं पहुंचे हैं। अब जरा हम यूनिट सेल की भी बात कर लेते हैं लगे हाथों, कि उस यूनिट सेल की शेप क्या होगी और उसका पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह भी क्या होगा। देखिए जरा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है मामला, बट नो प्रॉब्लम। देखिए ए लेयर का एक एटम अपनी लेयर के 6 ब्लैक को टच कर रहा है, तो इसको एक हेक्सागन फॉर्मेट में हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एक हेक्सागन ही दिखाई दे रहा है। राइट, सेंटर में एक एटम है which is in direct contact with 6 neighboring atoms.
इसको ड्रॉ करना थोड़ा आफत होती है। सो ये हमने बना डाला एक हेक्सागन। थोड़ा सा कहीं कहीं से स्वाद कम आ रहा है, लेकिन एडजस्ट करने, लाइफ इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। तो कुछ इस टाइप से, ठीक है। सो ये हमने ए लेयर बनाई जिसमें एक एटम अपनी लेयर के 6 एटम को टच कर रहा है। अब इसके ऊपर कौन है? ये 3 एटम है। ये 3 एटम होंगे जो इसके अंदर होंगे, लेकिन एटम का साइज बराबर रहेगा, छोटा बड़ा मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी वरना। ये तीनों एटम इस ब्लैक एटम को टच कर रहे हैं। ये हो गई हमारी बी लेयर। अब हम फिर से आते हैं ए लेयर पर। इस टाइप से ए बी एंड देन ए बी एंड देन ए। इसके ऊपर भी फिर बी लेयर आ जाएगी, लेकिन अभी हमें फिलहाल यूनिट सेल की बात करनी है। तो इस बार इसकी जो शेप आपको दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं वो एक हेक्सागन शेप आपको दिखाई दे रही है। अब इसको जरा 4 चांद लगा देते हैं इसकी खूबसूरती में, और इसको जब आप वर्टिकली व्यू करेंगे तो ये आपको एक हेक्सागन की फॉर्म में दिखाई देना चाहिए। हेक्सागन की फॉर्म में ये आपको व्यू होना चाहिए। वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह, स्वाद आ गया। इस तरह से अगर आप वर्टिकली देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए एक ऐसी बिल्डिंग है जो हेक्सागन शेप में है। इस तरह से टावर जो है वो हेक्सागन शेप में है। तो यहां पर एटम किस किस पोजीशन पर है? तो आप देखिए हेक्सागन, कॉर्नर 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 कॉर्नर, 6 कॉर्नर ऊपर और 6 कॉर्नर नीचे। तो देयर आर 12 कॉर्नर्स। 12 कॉर्नर्स हो गए। और फेसेस कितने हैं? क्योंकि ऊपर हेक्सागन है तो हेक्सागन में 6 फेसेस होंगे, तो 6 फेसेस भी हो गए। लेकिन एक फेस ऊपर का ये है और एक फेस नीचे का भी है ना? क्योंकि ये जो फेस है तो रेक्टेंगुलर फेसेस है, लेकिन ऊपर का जो फेस है वो हेक्सागन शेप में है। तो 6 फेसेस ऐसे हो गए और एक फेस ऊपर और एक फेस नीचे। लेकिन एटम कहां रखा गया है? सिर्फ ऊपर और नीचे वाले फेस पे। तो हम 2 फेस ले लेते हैं, क्योंकि इन फेसेस पे जो वर्टिकल फेसेस है उन पे तो एटम नहीं है, और ये 3 एटम बिल्कुल बीचों बीच है, दैट इज बॉडी सेंटर। ये एटम कहां है? बॉडी सेंटर पर है। तो एटम्स की पोजीशन क्या हुई, लैटिस पॉइंट कितने हुए, कंट्रीब्यूशन क्या है, z कितना होगा, और फाइनली पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा। सो अब इसमें आप देखिए कि एटम्स आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर। 12 कॉर्नर हो गए हैं, 1 and 2 फेसेस हो गए हैं, और 3 एटम्स एट बॉडी सेंटर है। लेकिन एटम जो कॉर्नर पर रखे गए हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? क्योंकि ए बी तो आपका एक स्पेस लैटिस है। ए बी एक स्पेस लैटिस है, और स्पेस लैटिस के अंदर वो अरेंजमेंट जो अपने आप को बार बार रिपीट करती है, जिसकी एक 3 डायमेंशनल शेप होती है, जिसमें जो ज्योमेट्रिकल होती है, 3 डायमेंशनल होती है, रिपीटेड होती है,
उसी को आप यूनिट सेल कहते हैं। तो यहां पर जो यूनिट सेल निकल के आ रहा है वो हेक्सागन शेप का यूनिट सेल है, इसीलिए एबी पैकिंग कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे एबी पैटर्न में हेक्सागन को पैक कर दिया गया हो। तो इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एबी पैकिंग इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बिकॉज द रिपीटेड यूनिट सेल इज ऑफ हेक्सागोनल शेप। अब हेक्सागन है जैसे, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, आपको बेंजीन की याद आ जाएगी। देखिए ये एक लेयर मैंने बना दी है, जिस लेयर में हेक्सागन 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 है। इनकी हाइट भी होगी, जैसे इसकी हाइट है ऐसे इसकी भी हाइट होगी। ये 3 लेयर से ए बी और ए, इन 3 लेयर से आपने हेक्सागन बना डाले। कितने हेक्सागन बने होंगे? इनफाइनाइट बने होंगे, क्योंकि हर लेयर में इनफाइनाइट एटम है। तो ए बी ए 3 लेयर से आपने हेक्सागन की एक लेयर बना दी जिसमें हेक्सागन कितने हैं? इनफाइनाइट है। फिर दोबारा ए बी ए बी ए, तो देखिए यहां से हेक्सागन की एक इनफाइनाइट लेयर बन गई, यहां से भी तो हेक्सागन की एक इनफाइनाइट लेयर बनेगी ए बी ए से, तो इनके ऊपर भी है, इसी तरह नीचे भी है। क्योंकि यूनिट सेल कभी अकेला नहीं होता, किसी भी अरेंजमेंट में यूनिट सेल अकेला नहीं होता है, हमेशा उस सॉलिड में एक ही तरह के यूनिट सेल होंगे सारे। तो यूनिट सेल के आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं उसी शेप और उसी साइज के यूनिट सेल होंगे। तो अब ये देखिए, ये जो कॉर्नर है ऐसा लग रहा है जैसे ये 3 यूनिट सेल का कॉमन कॉर्नर है, ऐसा लग रहा है। लेकिन लगने से क्या होता है, इन 3 के ऊपर भी तो 3 होंगे और इन 3 के नीचे भी 3 होंगे। लेकिन अगर मैं इन 3 यूनिट सेल की बात कर रहा हूं तो इन 3 यूनिट सेल का जो टॉप पॉइंट होगा वो ये है। तो इन 3 सेल के ऊपर जो 3 हेक्सागन होंगे उन तीनों का बॉटम पॉइंट भी ये है और इन तीनों का टॉप पॉइंट भी यही होगा। तो ये 6 यूनिट सेल का कॉमन मीटिंग पॉइंट हो गया। तो यहां पर जो एक एटम होगा, जो कॉर्नर पर एक एटम है, उसका 1/6 पार्ट ही एक यूनिट सेल को मिलेगा। 1/6 पार्ट एक यूनिट सेल को मिलेगा, बाकी का 5/6 पार्ट उसका और 5 अलग अलग यूनिट सेल में चला जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं Z की, दैट इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, कि इस हेक्सागोनल यूनिट सेल में कितने एटम हैं एक यूनिट सेल में। जैसे हमने सिंपल में देखा था 1 था, FCC में 4 थे, BCC में 2 थे। देन कैलकुलेट Z फॉर दिस यूनिट सेल, व्हिच यूनिट सेल? दैट इज हेक्सागन। तो देखिए एक कॉर्नर पर कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है? 1/6 एंड देयर आर 12 कॉर्नर, 6 नीचे 6 ऊपर, और 3 एटम बॉडी सेंटर में है और बॉडी सेंटर का एटम कंप्लीट होता है प्लस। अब देखिए इस हेक्सागन के ऊपर भी एक हेक्सागन होगा, तो ये जो फेस सेंटर एटम है, दिस फेस सेंटर एटम, उसका आधा हिस्सा नीचे वाले यूनिट सेल में चला जाएगा और आधा ऊपर वाले में। तो ये तो आधा एटम हुआ विद रिस्पेक्ट टू 1 यूनिट सेल। तो एक फेस पर आधा, तो ऐसे कितने फेस हैं? 2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो आप कैलकुलेट कर पाएंगे दैट इज 6। अब तक सबसे ज्यादा है, सिंपल में 1 था, BCC 2 और FCC 4, बट HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो यूनिट सेल है उसमें Z आ रहा है हमारा 6, जो अब तक का सबसे भयंकर है, अब तक का सबसे ज्यादा है। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत है इसमें ये बताना कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? किसी भी यूनिट सेल का जब आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन जब आप कैलकुलेट करते हैं किसी भी यूनिट सेल का, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट। टोटल वॉल्यूम में से कितनी वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई की है, दैट इज कॉल्ड पैकिंग। कितनी जगह घेरी गई है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स आउट ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। परसेंटेज चाहिए तो 100 से इंटू कर देंगे। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स आउट ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। लेट अस कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ दिस रूम। तो यार इस रूम की टोटल वॉल्यूम में से कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है? मैंने, बोर्ड ने, बेड ने, पंखे ने, किसने, सब ने टोटल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर दी? दैट रेशियो इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। इफ द फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 100 इट बिकम परसेंटेज, तो वो पैकिंग परसेंटेज हो जाएगा हमारा।
तो हम इसको सिंपल के लिए भी, सिंपल क्यूबिक के लिए भी, एफसीसी के लिए भी और बीसीसी के लिए भी, तीनों यूनिट सेल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सिंपल क्यूबिक में a इक्वल टू 2r था और z 1 था। एफसीसी में a इक्वल टू 2√2r था, रिलेशनशिप बिटवीन a एंड r, और z 4 था। बीसीसी में √3a इक्वल्स टू 4r एंड z इक्वल टू 2, राइट? तो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। एक एटम की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल नंबर ऑफ एटम है कितने सिंपल में? एक ही तो है। आउट ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल की वॉल्यूम होती है a क्यूब। साइड ऑफ यूनिट सेल a होता है तो क्यूब तो परफेक्ट है। सो इट इज 8/3 पाई आर क्यूब, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, और a कितना है? 2r, तो 2r पूरे का क्यूब। तो कहीं ना कहीं ये 52.4 के आसपास आएगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब में से 52.4 सेंटीमीटर क्यूब इज द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, बाकी की जो 47.6 है इट इज वॉइड, खाली जगह है। कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एफसीसी। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, एक एटम की वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल एटम कितने हैं एफसीसी में? 4, तो चारों की मिलाकर इतनी होगी। आउट ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब, तो 16/3 पाई आर क्यूब, और a कितना है? 2√2, तो 2√2r दिस। आप इसको सॉल्व कीजिए, 100 से इंटू करेंगे तो परसेंटेज में आएगा, 100 से इंटू नहीं करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा। तो परसेंटेज की मैं बात करूं तो इट इज 74%। इसमें मैं फ्रैक्शन की बात करूंगा तो 0.524 होगा। इन द सेम वे कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बीसीसी। देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम 4/3 पाई आर क्यूब, इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन एटम। हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 2। a कितना होता है? 4r/√3, तो 4r/√3 पूरे का क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.68, तो परसेंटेज में आ जाएगा 68%। तो आप देखिए, सबसे ज्यादा क्लोजली टाइट पैक्ड एटम किसमें है? एफसीसी में। एफसीसी में जो पैकिंग एफिशिएंसी है जबरदस्त, उससे कम बीसीसी, और सबसे कम एफिशिएंट पैकिंग है हमारी सिंपल, यानी उसमें वॉइड की परसेंटेज थोड़ी ज्यादा है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हेक्सागन की। अब क्योंकि हमारा टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन, तो हमें क्या करना है? हमें इस हेक्सागोनल यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है? इस हेक्सागोनल यूनिट सेल का पैकिंग, यानी इसमें से टोटल वॉल्यूम में से कितने वॉल्यूम एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन आप जानते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम आउट ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एक एटम की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, टोटल एटम्स 6 हैं। दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। एटम 6 थे तो एक एटम कितनी, तो 6 एटम्स कितनी हो गई। अब बात आती है वॉल्यूम ऑफ दिस हेक्सागोनल बिल्डिंग। इस हेक्सागन की हाइट की और इसकी वॉल्यूम की बात आएगी। अब देखिए जरा, क्या कर सकते हैं हम कि इसमें अगर मैं किसी भी फिगर का जब आप वॉल्यूम निकालते हैं तो वो क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट। व्हाट इज वॉल्यूम? बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया क्या है? हेक्सागन ही तो है। तो हेक्सागन की जो ये साइड है a, इट इज रेडियस ऑफ एटम इज r, तो a इज इक्वल टू 2r, और ये बन गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इस तरह के कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहे हैं? 6। तो साइड ऑफ ईच इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2r। तो बेस एरिया होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होगा √3/4 a स्क्वायर, और a है 2r। This is the area of one equilateral triangle. √3/4 a square. A is 2r. So √3/4 a square. This is the area of one equilateral triangle. How many equilateral triangles are there? 6. तो ये हो गया base area and h is the height of unit cell. Height यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये है height.
बेस एरिया इनटू हाइट। अब कहानी का क्लाइमैक्स आ जाता है कि हम हाइट कैसे कैलकुलेट करें, हाइट कैसे कैलकुलेट करें, बहुत जरूरी है। फिलहाल तो आपने अभी तक ये समझा कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। यूनिट सेल किसी भी शेप का हो, चाहे वो क्यूब हो या हेक्सागन हो, और उसमें भी किसी भी पैटर्न का हो, टोटल वॉल्यूम जो यूनिट सेल की है उसमें से कितनी वॉल्यूम एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उस रेशियो को पैकिंग फ्रैक्शन, और 100 से इंटू करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, जो आपने सिंपल, एफसीसी और बेसीसी तीनों के लिए देखा। इसी तरह आप एचसीपी के लिए भी निकाल रहे हैं, तो आप एचसीपी में पहले आपने देखा कि एक यूनिट सेल में कितने एटम हैं, अब हम आगे पैकिंग फ्रैक्शन पे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में से कितनी वॉल्यूम एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। 4/3 pi r cube, this is the volume of one atom multiplied by 6, तो total volume occupied by atoms। अब आ जाती है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। किसी भी फिगर की वॉल्यूम क्या होती है, बेस एरिया इनटू हाइट। इसमें बेस एरिया है हेक्सागन का एरिया, हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहे हैं। एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस मच, तो 6 से इंटू कर दिया तो एरिया ऑफ हेक्सागन आ गया, इनटू हाइट, तो ये पूरे यूनिट सेल की वॉल्यूम आ गई। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम इस हेक्सागन की हाइट कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, थोड़ा सा मैथ्स है और कुछ नहीं है, और आपके दिमाग की जो इमेजिनेशन है वो तो इन्वॉल्व रहेगी ही रहेगी। आप उसे जितना अच्छी तरह से इन्वॉल्व करेंगे उतना बेहतरीन तरीके से आप इसको समझेंगे। देखिए, मैं क्या करने जा रहा हूं इसमें, इसको मैं, ये तीनों जो स्फीयर हैं जो बॉडी सेंटर में, दे आर ऑल इन वन प्लेन, ये तीनों एक ही प्लेन में हैं, ठीक है। और ये जो स्फीयर है और ये वाला जो स्फीयर है, ये इन तीनों पर ऊपर और नीचे से परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इतने पोर्शन की हाइट को x मान लेता हूं तो नीचे भी x ही होगा, है ना, नीचे भी x ही होगा, तो यानी h इज इक्वल्स टू 2x। तो मैं x निकाल लूं और उसे 2 से इंटू कर दूंगा तो देन आई विल गेट h। अब ये बात देखिए कि ये जो तीनों स्फीयर हैं, ये तीनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं और तीनों एक प्लेन में है, ये तीनों एक प्लेन में है, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 2 एंड 3, ये तीनों एक प्लेन में है, और ये जो ऊपर से चौथा है ये इन तीनों को टच कर रहा है। अब मैं उसको यहां नहीं बना रहा, क्योंकि यहां बना दूंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं उसको ऊपर बना रहा हूं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि ये इन तीनों को टच कर रहा है। अब जो नीचे वाले तीन हैं, इनके सेंटर्स को अगर हम कनेक्ट कर दें, इनके सेंटर को अगर हम मिला दें, तो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नजर आएगा। आ गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको नजर आ गया। Let r is the radius of atom, ठीक है, r is the radius of atom। अब ये देखिए कि ये जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है, इस प्लेन के यहां सेंटर से इसके सेंटर तक का अगर मैं डिस्टेंस लूं तो वो क्या होगा, हमारा x ही तो होगा। दिस इज x, राइट, ये है हमारा x, और ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं क्योंकि ये इन तीनों को टच कर रहा है ऊपर से, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस इज r, 2r, ये हमारा डिस्टेंस है 2r। ये तीनों स्फीयर आपस में कांटेक्ट में हैं, ये तीनों बॉडी सेंटर एटम बना दिए गए, तीनों आपस में टच कर रहे हैं। इन तीनों के सेंटर को कनेक्ट किया तो एक प्लेन बन गया, उसमें मैंने ट्रायंगल इमेजिन कर लिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस स्फीयर इज इन कांटेक्ट विद दीस थ्री स्फीयर। तो ये स्फीयर, ये तीनों स्फीयर इसको टच कर रहे हैं, बट ये थोड़ा ऊपर बनाया गया है तो ऐसा लग रहा है कि नहीं कर रहा होगा, लेकिन कर रहा है। अब ये लाइन हमने जो ऊपर वाले स्फीयर के यहां तक ड्रॉ की है, ये हमारा x है, दिस वन इज x। सो अब ये एक लाइन जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये टोटल एंगल था 60, तो ये हो गया 30, ऊपर वाला भी 30 होगा, ये r है, और ये लाइन यहां पर है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये r है, इसको l मान लेते हैं,
मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस लेट इट बी L, और ये हमारा 90 डिग्री है और ये भी हमारा 90 डिग्री है क्योंकि ये यहां पर परपेंडिकुलर है यहां तक, राइट। सो अब मैं इसको नाम दे देता हूं ABC। तो इन ट्राइंगल ABC आप cos 30 निकालिए जरा एक बार। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा कैपिटल R और बेस और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा L। cos थीटा यानी cos 30 डिग्री इट इज R बाय L। R ये हो गया और L है 8 से लेकर B तक का डिस्टेंस। तो cos 30 आप जानते हैं √3/2, राइट। तो L इज इक्वल टू 2R बाय √3, 2R बाय √3। अब जरा इस AB इसको D मान लेते हैं। अब इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में सदियों से आप पाइथागोरस लगाते आए हैं। तो देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो x स्क्वायर L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD। देखिए मैंने क्या किया है, इसको मैं थोड़ा सा और पहले कर लेता हूं। AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, राइट। AB है अपना L तो L स्क्वायर प्लस BD है हमारा x स्क्वायर और ये है हमारा 2R, R हो रहा 2R, तो ये हो जाएगा टोटल 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर। इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं एक बार जरा, इस कैलकुलेशन को इधर ले आते हैं। तो L की वैल्यू है 2R अपॉन √3, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 4R स्क्वायर अपॉन 3 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4R स्क्वायर। अब कहीं ना कहीं हम x निकालने की तरफ जा रहे हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर माइनस 4/3R स्क्वायर। तो 8/3R स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर। सो फाइनली x इज इक्वल्स टू, पूरे का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2√2 अपॉन √3R, दिस इज x। तो व्हाट इज h? h is the double of x, तो 4 2/3 रूट में इनटू में r, दिस इज r h। देखिए ये तीनों इस स्फीयर को, इस फेस सेंटर एटम को डायरेक्ट टच कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहे हैं। तो इन तीनों के सेंटर को आपने मिलाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। और ये क्योंकि इन तीनों के ऊपर से इन तीनों को टच कर रहा है, तो यहां से लेके इन तीनों के ये जो सेंटर है, ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। यहां से लेकर यहां तक ये हमारा x है, नीचे भी x होगा, तो 2x इज इक्वल टू हाइट ऑफ द यूनिट सेल। फिर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 है, तो ये हमने इसको बाइसेक्ट किया, यहां से 30 डिग्री आ गया। ये डिस्टेंस A से लेकर B तक का हमने L माना है, ये x माना है, ये टोटल 2R होगा क्योंकि ये दोनों एटम आपस में कांटेक्ट में है। cos 30 लगा के यहां से हमने नीचे वाले ट्रायंगल में cos 30 लगाया है, तो वी गेट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा R और हाइपोटेन्यूज है L, तो यहां से हमने L निकाला, फिर हमने पाइथागोरस लगा दी है इन ट्रायंगल ABD, एंड फाइनली वी गेट x एंड सो h। तो h की आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, तो देखिए तो सब उड़ आ जाएगा, ढिच्चिक इंटू ढिच्चिक हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, और ये नीचे आएगा √3, 4 ऊपर चला गया, ये 4 ऊपर जा चुका है, ये हो जाएगा 4R स्क्वायर, और h है हमारा 4 √2 √3 r। खैर मैंने यहाँ r स्मॉल लिया हुआ, यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा हमारा r। सब कुछ काट पीट के आप सॉल्व कर लीजिएगा 0.74, तो पैकिंग परसेंटेज आ गई आपकी 74%। मींस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज इक्वली एफिशिएंट, उतनी ही एफिशिएंट है जितने की फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, यानी एफसीसी में जो हमारी पैकिंग परसेंटेज थी वो भी 74% है, और एक्ससीपी भी हमारा जो पैकिंग परसेंटेज को पोजेस कर रहा है वो भी 74% है। तो आपने AB पैटर्न को समझा
कि ए लेयर फिर बी लेयर देन ए बी, ये जो स्पेस लैटिस बना इसमें जो यूनिट सेल रिपीट था वो हेक्सागोनल यूनिट सेल था, जिसमें कितने लैटिस पॉइंट हैं? 6 कॉर्नर और 6 कॉर्नर यानी 12 तो हो गए कॉर्नर एटम, 3 हो गए बॉडी सेंटर यानी 15 और 2 हो गए फेस सेंटर एटम यानी 17। सो देयर आर टोटल 17 लैटिस पॉइंट। जैसे सिंपल क्यूबिक में 8 लैटिस पॉइंट थे, फेस सेंटर में 14 लैटिस पॉइंट थे, बीसीसी में 9 लैटिस पॉइंट थे, हेक्सागोनल यूनिट सेल में देयर आर 17 लैटिस पॉइंट। और इस तरीके से आपने इसकी पैकिंग परसेंटेज कैलकुलेट की। ये तो बात हुई हमारी पूरी तरह से एबी पैटर्न की, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर था 12। अब हम बात करते हैं एबीसी पैटर्न की। तो अब लेते हैं हम एबीसी पैकिंग को। देखिए ए लेयर हमारी ब्लैक कलर में हो गई है, बी लेयर फिर हमारी ब्लू में हो गई है। अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को थर्ड लेयर में कवर करते हैं तो एक नया पैटर्न हमारे सामने आएगा। दैट न्यू लेयर इज कॉल्ड सी लेयर। अगर हम ए बी कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो सी लेयर, तो एबीसी पूरे रूम को अगर हमने फुटबॉल से ए लेयर बी और सी एबीसी से कवर कर दिया तो वो बनेगा हमारा स्पेस लैटिस, दैट इज आर स्पेस लैटिस। और उस स्पेस लैटिस में जो यूनिट सेल हमारे सामने आएगा, क्योंकि हर एक स्पेस लैटिस में यूनिट सेल होता है जो अपने आप को बार बार रिपीट करके पूरा स्पेस लैटिस बनाता है, दैट यूनिट सेल वी हैव टू फाइंड आउट। लेकिन अब इसमें एक बात देखिएगा कि ए लेयर का जो एक एटम है वो अपनी लेयर के 6 एटम्स को टच कर रहा है। ए लेयर का एक एटम अपनी लेयर के 6 एटम को टच कर रहा है। अब इस एटम के ऊपर बी लेयर के 3 एटम हैं, 1 2 3, ये बी लेयर हो गई है। ए बी सी, देखिए ए बी सी, तो इसके नीचे भी तो ऐसे होगा ना। तो यानी ए लेयर का एक एटम ऊपर से बी लेयर के एटम को टच कर रहा है तो नीचे से सी लेयर के एटम को टच करेगा, तो इसके नीचे सी लेयर होगी। ये हमने बनाई है बी लेयर। लेकिन तीनों ही लेयर एक जैसी हैं, ए बी सी, लेकिन तीनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो अलाइनमेंट है वो डिफरेंट हो रहा है। ए लेयर बी लेयर, तो सी लेयर की जो एटम्स का अलाइनमेंट है वो कुछ इस टाइप से है। ये है हमारी सी लेयर। देखिए बी और सी लेयर के एटम्स का अलाइनमेंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बदल गया है। ए लेयर बी लेयर सी लेयर, तो ए लेयर का एक एटम अपनी लेयर के 6 एटम को टच करेगा ही करेगा। ए लेयर का एक एटम अपनी लेयर के 6 को टच करेगा, ऊपर से 3 बी और नीचे से 3 सी, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर भी आ गया है 12। एबी पैटर्न में भी टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था, यहां पर भी 12 है। बस फर्क क्या है कि देखिए जो ए लेयर है उसमें एक एटम अपनी लेयर के 6 एटम को टच करेगा, ऊपर से बी के 3 और नीचे से 3। लेकिन जो बी और सी है वो एग्जैक्टली 1 to 1 नहीं है। बी और सी एग्जैक्टली 1 to 1 नहीं है, वो ऐसे हैं, उनका अलाइनमेंट एक दूसरे के साथ में टिल्टेड है, टिल्टेड अलाइनमेंट। तो वो हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। मतलब कि अगर यहां मैं इन 6 एटम को इस तरह से व्यू करता हूं तो यहां जो ये ट्राइंगल बनेगा वो ऐसे, तो ऊपर जो ट्राइंगल बनेगा वो ऐसे। अलाइनमेंट को आप देखिए ए बी सी। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिट सेल की, कि कौन सा यूनिट सेल एबीसी पैटर्न में रिपीट होता है। इससे पहले हमने एबी में देखा था, वो एक हेक्सागोनल टाइप का यूनिट सेल था जो अपने आप को रिपीट कर रहा था। इस बार जो यूनिट सेल होगा वो कुछ अलग तरीके का यूनिट सेल होगा, राइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। कैसे वो डिफरेंट है उसे हमें समझना पड़ेगा बड़ी ही बारीकी के साथ। देखिए इसके लिए आप क्या कीजिए, तो कौन सा यूनिट सेल यहां पर रिपीट होगा उसको समझिएगा जरा एक बार। देखिए इसके लिए हमने क्या करना है, कोई भी 4 कॉन्सेक्यूटिव लेयर लेनी है, कोई भी 4 हो सकती है। लेट इट बी ए बी सी ए, ए बी सी ए, ये
बी सी ए बी भी हो सकती थी, ये सी ए बी सी भी हो सकती है। 4 लेयर, जैसे एबीसी में आपने 3 लेयर ली थी, ए बी ए या बी ए बी, यहां पर हमारी 4 लेयर हो रही है। हम क्या करने जा रहे हैं देखिएगा जरा, ए लेयर का एक एटम, ए लेयर का एक एटम जो बी लेयर के 6 एटम्स हो गए, बी लेयर के 6 एटम्स, सी लेयर के भी 6 एटम, एंड देन अगेन ए लेयर का 1 एटम। ए बी सी ए 14 एटम्स हैं, 14 एटम्स हैं ए बी सी ए इन 4 लेयर्स के। क्योंकि देखिए ये व्हाइट बोर्ड पे तो मुश्किल ही समझ में आएगा क्योंकि 2D है, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं इन 4 एटम्स को कुछ इस तरह से व्यू करेंगे कि एक अरेंजमेंट आपको दिखाई देगी। इसके लिए क्या कीजिए, Y बना लीजिए पहले तो जरा, इस तरह से एक Y ड्रॉ कर लीजिए और एक जरा उल्टा Y भी ड्रॉ कर लीजिए। एक Y तो एक उल्टा Y, बस स्वाद नहीं आ रहा, जब तक स्वाद ना आए तब तक तो सब बेकार है। ये देखिए एक क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, एक क्यूब का विजुअलाइजेशन हमने किया इस तरह से, एक क्यूब हमें दिखाई दे रहा है और इस क्यूब के आठों कॉर्नर हमें व्यू हो रहे हैं। इस बार शुरुआत कीजिए ए बी सी ए से, ए लेयर का एक एटम, ए लेयर का एक एटम, बी लेयर के 6 एटम है, बी लेयर के 6 एटम, बी बी बी, जिनको मैंने 3 एटम को कहां दिखाया है, कॉर्नर पर दिखाया है, और 3 को मैं फेसेस के सेंटर पर दिखा लेता हूं, 1 2 और एक ये फ्रंट पे बना लेते हैं, 3 हो गए 6। अब आ जाइए सी लेयर पे, जिसको मैं रेड कलर से, रेड कलर थोड़ा लाइट है इसलिए प्लीज कमेंट में बख्श दीजिएगा। सी सी सी, 3 हमने कॉर्नर पर दिखाए हैं, 3 हम फेस के सेंटर्स पर ड्रॉ कर लेते हैं, एक फ्रंट में, एंड देन अगेन ए। देखिए ये एक यूनिट सेल है जो आपको लेयर देख के दिखाई नहीं देगा। जब आप व्यू करते हैं 4 लेयर्स को टॉप से बॉटम तक, तब आपको 14 एटम्स की एक ऐसी अरेंजमेंट नजर आती है जो अपने आप को बार बार सभी डायरेक्शन में रिपीट करती है और पूरा का पूरा एबीसी टाइप का स्पेस लैटिस जनरेट करती है। तो एबीसी में क्योंकि क्यूब अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार, तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ये क्यूब से पैक हो, और एबीसी ऐसा लगता था जैसे हेक्सागन से पैक थी, और ये ऐसा लगता है जैसे क्यूब से पैक है, तो इट इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एंड एबी वाज HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब मैं यहां पर तो आपको नहीं बता पाऊंगा कि भाई ये एटम, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, क्योंकि ये स्पेस लैटिस नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आता है स्पेस लैटिस में, ना कि यूनिट सेल से। इसमें तो नहीं समझ में आएगा कि ये कैसे 12 एटम को टच कर रहा है, लेकिन मैंने बताया कि कोई भी एक लेयर का एक एटम अपनी लेयर को 6 को सराउंड करता है, 3 ऊपर और 3 नीचे से, तो 12 एटम को वो टच करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। तो ये है हेक्सागोनल यूनिट सेल, जिसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था, 0.74, और पैकिंग परसेंटेज है 74%, मींस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड
Cubic close packing. Cubic close packing, it is also called FCC. Both are equally efficient. दोनों का पैकिंग परसेंटेज भी सेम है. देखिए HCP और CCP. This is AB pattern. This is ABC pattern. कोऑर्डिनेशन नंबर 12. और यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इट इज ऑल्सो 12. Z यहां पर यूनिट सेल में 6 था, यहां पर यूनिट सेल में Z4 है. पैकिंग परसेंटेज 74% है. यहां पर भी पैकिंग परसेंटेज 74% ही है. तो दिस इज ऑल अबाउट पैकिंग. अपने पैकिंग क्या थी? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन. 2 डायमेंशन में आपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को देखा, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर को देखा. फिर आप 3D पैकिंग पर आ गए. 3D में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैटर्न, AB एंड ABC. AB में आपने जब अरेंजमेंट की तो उसमें कुछ टेट्राहेड्रल वर्ड थे, कुछ ऑक्टाहेड्रल वर्ड बने. सेम विद ABC में भी ऐसा ही हुआ. फिर हमने देखा कि AB पैकिंग में कौन सा यूनिट सेल रिपीट था, वो हेक्सागन था. उसका Z कैसे था, कॉर्नर के एटम का कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला, पैकिंग परसेंटेज कैसे निकाली, हेक्सागन की वॉल्यूम हमने कैसे कैलकुलेट की, हाइट कैसे कैलकुलेट की. देन हम ABC पर आ गए. देखा कि ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है जिसका यूनिट सेल FCC फॉर्मेट में है और पैकिंग परसेंटेज 74% है. तो दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट पैकिंग, AB एंड ABC. तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, जैसे मैं उम्मीद करूंगा कि आई होगी, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आपके जो भी डाउट हैं वो डाउट अपने आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए. मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके डाउट का तुरंत सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा. और सबसे ज्यादा इंतजार जिस चीज का मुझे रहता है वो है आपके कमेंट्स का, लेकिन पॉजिटिव कमेंट्स का, नेगेटिव का तो नहीं, क्योंकि नेगेटिव किसी भी इंसान को डीमोटिवेट करता है. पॉजिटिव कमेंट से इंसान थोड़ा सा मोटिवेट फील करता है, अच्छा गुड फील फैक्टर बना रहता है. तो प्लीज आप जरा कमेंट्स कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.